वेवलेंथ का एक रेजोल्यूशन पावर होता है, राइट। तो विजिबल लाइट का रेजोल्यूशन पावर स्मॉलर डायमेंशंस में नहीं रहता है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम कितना आ गया टोटल सॉल्यूशन का। बट हमें पता है कि आपके अल्कोहल के मॉलिक्यूल तो उड़ गए, बाकी जो बचा वो क्या बचा, ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड कुछ फ्रैक्शन में यहाँ पे होगा, और फ्रैक्शन कितना है, ये है, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवा। पिछली वीडियो में हमने पैरेलैक्स मेथड को डिस्कस किया, जो कि आपका इनडायरेक्ट मेथड है लेंथ मेजरमेंट का। जब आप लार्ज डिस्टेंसेस पर जाते हो, स्टेलर ऑब्जेक्ट के बीच का डायमेंशन अगर आप मेजर करते हो, राइट, तो वो तो था लार्ज मेजरमेंट अगर आप करते हो। अगर आप स्मॉल डायमेंशन में जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉलिक्यूलर डायमेंशंस को मेजर करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन यूज द डायरेक्ट मेथड्स, राइट। तो उस केस में भी आपको एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। और आपके एनसीईआरटी में एक इनडायरेक्ट मेथड दिया गया है, जिसके अंदर बोला गया है कि ओलिक एसिड जो है उसके मॉलिक्यूल का डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग एन इनडायरेक्ट मेथड। सो उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले मैं एक चीज़ आपको थोड़ा एक शॉर्ट डिस्कशन देना चाहूँगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, बिकॉज इससे जस्ट पहले, इस टॉपिक से जस्ट पहले एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये डिटेल में नहीं देखेंगे हम, बिकॉज ये छोटा सा टॉपिक है और 11th के बेसिस पे इसको ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ये काफ़ी एडवांस फिजिक्स का टॉपिक है, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमें उस ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, राइट। बट अगर हम स्मॉलर डायमेंशंस में जब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें मॉलिक्यूल का डायमेंशन देखना है, किसी मॉलिक्यूल को देखना है, तो हम जो नॉर्मल लाइट है, जो विजिबल लाइट हम जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम स्मॉलर डायमेंशंस में मेजरमेंट या फिर उसको देख नहीं पाएंगे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम विजिबल लाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमें बदलना पड़ेगा, राइट। अब क्यों बदलना पड़ेगा, ये एक एडवांस फिजिक्स का टॉपिक है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, राइट, कि हर एक वेवलेंथ का एक रेजोल्यूशन पावर होता है, राइट। तो विजिबल लाइट का रेजोल्यूशन पावर स्मॉलर डायमेंशंस में नहीं रहता है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से उस बॉडी को स्टडी करते हैं। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो रिफ्लेक्ट होंगे या फिर स्कैटर्ड होंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे होंगे, तो जिसकी हेल्प से हम उसका जो उसको हम एक तरीके से देख पाएंगे, वहाँ मोलिकुलर लेवल तक हम मेजरमेंट कर पाएंगे यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि फोटॉन्स की बजाय हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। अब मेन जो टॉपिक था हमारा इस वीडियो का, उसके ऊपर हम आएंगे, जो कि है आपका एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड, राइट। तो अगर आप ये समझ जाओगे तो आप इनडायरेक्ट मेथड समझ पाओगे कि कैसे मॉलिक्यूलर डायमेंशंस में मेजरमेंट लिया जाता है इनडायरेक्टली, राइट। सो दिस इज molecular size of oleic, it is oleic acid, right। तो इसको हम देखते हैं। अब ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मेजरमेंट है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या रहने वाला है कि हमें जो ओलिक एसिड है उसके जो मॉलिक्यूल हैं, अगर उनकी हम एक पतली लेयर बना दें, तो जो प्रॉब्लम है वो हम कुछ हद तक सॉल्व कर पाएंगे। अब कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो आप आगे जैसे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हेल्पफुल रहेगा एक लेयर बनाना आपके मोलिकुलर डायमेंशन, मोलिकुलर साइज को मेजर करने के लिए। वो आप वहाँ पे आप देख पाओगे और क्लियरली समझ पाओगे कि हमने एक लेयर ही कंस्ट्रक्ट क्यों किया, राइट। तो सबसे पहला हमें काम करना है कि एक लेयर बनाना, राइट। अब ये लेयर बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अगर हम डायरेक्ट ओलिक एसिड यूज करेंगे तो आप देख पाओगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, और ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो हैं एक स्टैकिंग जरूर बना देंगे कुछ इस तरीके से, राइट। ये प्रॉब्लम को हमें ओवरकम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इसका
एक लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाया जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है वो है लो कंसंट्रेशन। अब लो कंसंट्रेशन है, अब लो कंसंट्रेशन किसके अंदर बनाई जाए, तो अब ट्राई करिए कि उस सॉल्वेंट में आप इस ओलिक एसिड को डालिए जहां से आप जो सॉल्वेंट है उसको रिमूव कर पाओ, राइट। अब मान लीजिए कि हमने एक सॉल्वेंट में मिक्स किया और कुछ ये जो थे, जो मैं ब्लैक में दिखा रहा हूँ, ये आपके क्या चीज़ है, मान लीजिए ये आपके सॉल्वेंट है, राइट। अब जैसे ही मैं इनको रिमूव कर पाऊंगा तो आप देख पाओगे कि काफ़ी जो आपकी कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लो है, और ये अगर आपके बाहर निकल गए किसी तरीके से तो जो ओलिक एसिड के ये मॉलिक्यूल हैं, ये देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दे विल कंस्ट्रक्ट ए लेयर, राइट। कुछ इस तरीके से लेयर कंस्ट्रक्ट कर लें। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, राइट। अब अल्कोहल में एक सॉल्यूशन बनाएंगे, अल्कोहल एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो ओलिक एसिड को आपको डालना है अल्कोहल में, और जितनी कम हम लेंगे कंसंट्रेशन ओलिक एसिड की उतना अच्छा रहेगा, राइट। अब कंसंट्रेशन जो है वो हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके से लेंगे कि 1 पार्ट, मान लीजिए मैं इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर बोल देता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं लेता हूँ आपका ओलिक एसिड, दिस इज ओलिक एसिड, और प्लस इसमें मैं कितना पार्ट लेता हूँ, आपका 19 पार्ट अगर लेता हूँ अल्कोहल का, तो ये जो है ये आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बन गया, राइट। तो ये 19 पार्ट मीन्स ये 19 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम होगी, राइट। अगर आप फ्रैक्शन देखोगे कि कितना फ्रैक्शन ओलिक एसिड हमने यहाँ पे यूज किया, तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 20, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी बिकॉज दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, राइट। तो इसका पार्ट हो गया 1/20 का, राइट। सो इट इज 1/20 पार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये एक फ्रैक्शन है, यूनिट लेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब, दे विल बी कैंसल्ड आउट, राइट। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। अब इतना कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इसको एक बार और हम इसका जो है इसका हम डिसॉल्व कर देते हैं 19 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट में, और इसका हम क्या लेते हैं, इस सॉल्यूशन का क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, ओके। बिकॉज ये जो सॉल्यूशन जो बना आपका वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है, हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर निकाला, राइट, और उसके अंदर 1/20 पार्ट आपका ओलिक एसिड है। तो हमने क्या किया, अगेन इसको हमने रिपीट करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, जिसके अंदर 1/20 में एक तरीके से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस आपका 19 क्या रह गया, सेंटीमीटर क्यूब क्या रह गया, अल्कोहल, राइट। तो इस पार्ट में आप देखोगे कि अब जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 1/20 पहले था, अब इसको 1/20 और एक बार और कर दिया, तो आप इसका जो फ्रैक्शन है वो आप देखोगे तो दैट विल बी 1/20 क्रॉस 20। सो ये जो है ये अब इसका फ्रैक्शन रहेगा किसका, ओलिक एसिड का, जो अभी यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है उसका कितना पोर्शन जो है वो ओलिक एसिड हुआ, दैट विल बी 1/20 क्रॉस 20। सो ये आपका ओलिक एसिड कितने फ्रैक्शन में है वो आपका यहाँ पे आ गया। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर आप देखोगे कि एक ये आपका वाटर सरफेस है, राइट। अब वाटर सरफेस पे एक पाउडर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक पाउडर आएगा, उसका नाम कुछ होगा आपका लाइकोपोडियम पाउडर, या राइट, इसको बोलते हैं क्या, एक पाउडर आपको इसके ऊपर डालना है जिसको बोलते हैं लाइकोपोडियम। अब ये लाइकोपोडियम पाउडर क्या काम करेगा, ये पानी के ऊपर जैसे ही हमने डाला तो एक जो सरफेस टेंशन क्रिएट करेगा, जो हमने ओलिक एसिड अगर पानी की सरफेस पे डालेंगे तो एक सरफेस टेंशन की वजह से वो यूनिफॉर्मली फोटो की सरफेस पे
एक तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाएगा। बट अगर हम ये लाइकोपोडियम पाउडर इसके ऊपर पहले से डाल दें, देन ये जो है वो सरफेस टेंशन क्रिएट जो है वो होने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या है, एक कंप्लीट यूनिफॉर्म स्प्रेड जो है वो आपको ओलिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसका देखने को मिलेगा, राइट। तो लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया, अब इसके ऊपर हमने क्या है, पानी, ये जो 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 सॉल्यूशन है पानी की सरफेस के ऊपर हमने n ड्रॉप जो है, अज्यूम कीजिए हमने n ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन की इसके ऊपर डाल दी, राइट। अब मान लीजिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है दैट इज v सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब ये कैसे मेजर करोगे, ये आप नॉर्मली कर सकते हो कि आप ड्रॉपर जो लोगे तो उसकी हेल्प से मान लीजिए आपने 50 ड्रॉप जो है वो आपने किसी कंटेनर में 50 ड्रॉप्स डाली। अब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम आपका ऑब्वियसली आ जाएगा, तो मान लीजिए वो V प्राइम आपका वॉल्यूम आ गया, तो 1 ड्रॉप का आप ऑब्वियसली निकाल सकते हो कितना वॉल्यूम आएगा, V प्राइम डिवाइडेड बाई 50। तो इस तरीके से 1 ड्रॉप का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, राइट। तो ये जो है V वो आपका है 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, राइट। तो ये आपको यहाँ पे पता है। अब आप देखिए कि जैसे ही आप इसके ऊपर ये सॉल्यूशन डालोगे तो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल हैं वो एवेपोरेट हो जाएंगे जैसे ही आप इसके ऊपर सरफेस के ऊपर डालोगे। बाकी बचे ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल वो कुछ इस तरीके से एक सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, राइट। अब ये तो आपने देखा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे जो थिकनेस रहने वाली है वो इसका जो मॉलिक्यूल का जो साइज है वही आपका क्या रहने वाला है, इसका थिकनेस रहने वाला है, जो लेयर बनेगी। अब इस लेयर का जो ऊपर का पोर्शन अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल सकता है कि मान लीजिए ये ऊपर का सरफेस था, अब जैसे ही आपने सेंटर में ड्रॉप डाली तो ये क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली एक सर्कुलर शेप को अटेन कर लेगा, बिकॉज सर्कुलर शेप, बिकॉज हमने यहाँ पे जैसे ही डाला तो ये जो है एक यूनिफॉर्मली एक तरीके से पानी की सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। अब इसका जो साइड व्यू है कुछ इस तरीके से होगा और इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो ना, सबसे सिंपल होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेटली एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर कीजिए। अगर आप इसका किसी भी तरीके से स्केल से या फिर वर्नियर कैलिपर से क्विकली अगर आप इसका जो डायमेंशन है, जो आपका डायमीटर है, उसको अगर आप मेजर कर पाते हो तो वहां से पाई आर स्क्वायर करके या जैसे भी करके यहाँ एरिया जो है यू कैन कैलकुलेट इट इजीली। अब एरिया कैलकुलेट करने के बाद आप क्या देख रहे हो कि ये जो ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल थे उनका वॉल्यूम तो नहीं चेंज होने वाला है ना, बिकॉज जो भी कंसंट्रेशन इनकी थी, जितने पार्ट हमने ओलिक एसिड इसमें डाला उतने ही पार्ट यहाँ पे इस लेयर में वॉल्यूम में वो चीज आएगी, राइट। तो हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ओलिक एसिड का आपका कितना होने वाला है, ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा, अगर हमने n ड्रॉप्स यहाँ पे डाली है तो n टाइम्स v आपका वॉल्यूम कितना आ गया, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कितना आ गया टोटल सॉल्यूशन का। बट हमें पता है कि आपके अल्कोहल के मॉलिक्यूल तो उड़ गए, बाकी जो बचा वो क्या बचा, ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड कुछ फ्रैक्शन में यहाँ पे होगा और फ्रैक्शन कितना है, ये है, राइट। तो उस फ्रैक्शन को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि हमें ओनली ओलिक एसिड को हम यहाँ पे कंसिडर करें, राइट। अब यही वॉल्यूम जो है वो आपकी इस स्ट्रक्चर की वॉल्यूम होगी और इसको हम लिखेंगे एरिया इनटू दिस थिकनेस, और ये थिकनेस ही आपकी मॉलिक्यूलर डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि आपकी जो मॉलिक्यूलर डायमेंशन है T, that will be equal to NV and we will have here area in the denominator and 20 cross 20। So ये जो है यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका जो आपका मॉलिक्यूलर डायमेंशन है T। So T will be equal to NV divided by the area multiplied by this fraction of the oleic acid 1 by 20 cross 20, right। तो इस तरीके से जो आपका इनडायरेक्ट मेथड था ओलिक एसिड में
जो मोलिकुलर साइज मेजरमेंट करने का है वो कुछ इस तरीके से था। आई होप आपको ये जो है ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा कि ओलिक एसिड जो मोलिकुलर साइज है उसको कैसे एस्टिमेट किया जाए यूजिंग एन इनडायरेक्ट मेथड, राइट। सो हमने जो कंसेप्ट था उसको थोड़ा इजी करके जितना हमसे हो सकता था इजी वे में हमने इसको एक्सप्लेन किया, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ जो अलग टॉपिक हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है एनसीईआरटी में, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।